दोस्तों आज मैं कुछ ऐसे प्लांट आप लोग के साथ शेयर करूंगी जिनकी कटिंग अभी आप ग्रो कर सकते हैं। हालांकि विंटर सीजन ना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मेरे यहाँ पे तो स्टार्ट ही हो गए हैं। मैं बता दूं मेरे यहाँ पे 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है, धूप बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन ऐसे में अगर आप लोग कटिंग ग्रो करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप अभी आसानी से लगा सकते हैं। वो प्लांट आपके गार्डन में बहुत अच्छे से चल भी जाएंगे। और दोस्तों यानी कि वो घर के अंदर शेड में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। धूप में भी लगाना चाहेंगे तो धूप में भी। केयर बिल्कुल नो के बराबर है। और अभी ठंड जैसे बढ़ रही है ना, तो इस टाइम पे उनको तो बिल्कुल आपको क्या करना है, एक साइड रख देना है। बस आप मिट्टी चेक करके 1-2 बार वाटरिंग कर देनी है, बाकी आराम से आपकी वो कटिंग चल जाएगी। तो कुछ ऐसे प्लांट की दोस्तों आज मैं कटिंग शेयर करूँगी जो मैं लगाने वाली हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम भी अपने गार्डन में ऐड कर रही हूँ। और ये कटिंग ना मेरी एक फ्रेंड है, यूट्यूब फ्रेंड तो नहीं है, सब्सक्राइबर हैं वो, और काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ प्लांट सेंड किए थे जिसकी वीडियो मैंने कल ना शेयर करी थी आप लोग के साथ। तो आज मैं उन्हीं को लगाने जा रही हूँ। प्लांट के नेम भी बताऊँगी क्योंकि कुछ प्लांट के नेम तो मुझे पता भी नहीं थे। तो आज मैंने सर्च करके ना उनको लगाने जा रही हूँ, नाम भी बताऊँगी। तो चलिए बताते हैं दोस्तों ऐसे कौन कौन से। तो यहाँ पे दोस्तों मैं दिखाऊंगी, ये मून स्टोन सेकुलेंट है और इनकी पत्तियाँ देख सकते हैं बहुत ही मतलब मोटी सी हैं। और फ्रेश तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी ये सफ़र करके आए हैं तो थोड़ा सा ये अभी स्ट्रेस में है। और ये दोस्तों केयर इनकी मैं बताऊँ तो बिल्कुल ना के बराबर है। इनको आप बस इनको पार्शियल धूप चाहिए होती है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले मैं सॉइल बता दूँ। सॉइल क्या है, मैंने यहाँ पे ना वर्मी कंपोस्ट लिया है, सैंड लिया है, गार्डन सॉइल लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों इसी के साथ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कोकोपीट के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। तो कोकोपीट में नहीं यूज कर रही इन सब पौधों के लिए। तो यहाँ पे ये है दोस्तों, इसको सीरम बोलते हैं और कुछ इसको रंकी टेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी एक सकुलेंट ही है, इनकी पत्तियां भी लग जाती हैं। उन्होंने मुझे रूट्स के साथ दिया है, तो मैं इन्हें भी फर्स्ट टाइम अपने गार्डन में ऐड कर रही हूँ। और ऐसे प्लांट दोस्तों अगर नर्सरी में हम लेने जाते हैं ना तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो ये फ्री में मुझे मिले हैं। तो एक हमारी फ्रेंड हैं जिन्होंने बोला ना कि लॉटरी लग गई, तो वही बात है ना, लॉटरी लग गई है। ये मुझे ना हवर्तिया मिला है, जो कि इसका नाम नहीं पता। हवर्तिया की कोई अलग ही वैरायटी है। तो इसकी एक वैरायटी और मेरे पास है जिस मैंने कि लास्ट वीडियो में आप मेरे देखे होंगे, वो भी मुझे फ्री में मिला है। तो फ्री में नहीं बोलेंगे, प्लांट एक्सचेंज किया मैंने उनसे। अभी तो किया नहीं है क्योंकि उन्हें जो प्लांट चाहिए ना वो जा रहे हैं डोरमेंसी में। तो यहाँ पे दोस्तों ना मैंने छोटा सा पॉट लिया है, 6 से 8 इंच का एक पॉट है और मिट्टी का है पॉट। तो ये है मदर ऑफ 1000 की वैरायटी, सकुलेंट वैरायटी है। और इसका मेरे पास दूसरी भी वैरायटी उन्होंने दिया है। तो एक ही पॉट में मैं इसलिए लगा रही हूँ ना कि अभी छोटे हैं, ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होगी, जड़ें भी इनकी ज़्यादा फैलती नहीं है, तो इतने बड़े पॉट काफ़ी है। तो यहाँ पे 4 पौधे हैं, एक और मैं लगा दे रही हूँ। और उसका तो फ़िलहाल मुझे नाम भी नहीं पता है क्या है, क्योंकि उनकी पत्तियाँ, ये तो फ़िलहाल है दोस्तों शायद बनी कैक्टस है। तो इनको कैक्टस की अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, तो इनको मैं साइड में रख दे रही हूँ। और इसमें ना ये वाली वैरायटी मुझे नहीं पता क्या है। तो क्योंकि पत्तियाँ भी थोड़ी सी मुरझाई हुई हैं, जिस टाइम में है ना, उनकी पत्तियाँ भी नहीं दिख रही थी, आई मीन गिर गई थी पीली होके। तो ये छोटे छोटे बच्चे, तो इसमें मैं इस तरीके से लगा दूँगी। और एक ये है, ये भी कोई मुझे नहीं पता क्या है। तो वैसे मुझे लग रहा था जैसे डंकी टेल होती नहीं है, इनको सीडम भी बोलते हैं। मैंने सर्च किया तो इसी नाम से मुझे इनका नाम मिला है, तो इसको भी मैंने लगा दिया है। बाकी जो ये प्लांट है ना, इनकी पत्तियां भी गिरी थी, जैसे कि स्टोन वाली वैरायटी है, मोन स्टोन जिनको बोलते हैं। और भी नाम मुझे नहीं पता, बट मैं गूगल से सर्च करके ना सारे नाम यहाँ पे कर रही हूँ। ये सीड जो भी है ना, ये सीड भी मैं इन्हीं में डाल दूँगी ताकि ये उगाएं। सीड का तो मुझे नहीं पता उगते या नहीं, बट मैं इतना सुनी हूँ कि जो भी सकुलेंट के सीड होते हैं ना वो सारे निकल आते हैं। तो ये है दोस्तों, इनको क्रिसमस कैक्टस बोलते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावर आते हैं, कुछ तो येलो रहते हैं, कुछ पिंक कलर रहते हैं ना, इस तरीके से आते रहते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो 5-6
पौधे इसमें मैं लगा रही हूँ ताकि अच्छे से चल जाए। अभी तो थोड़ा सा इनको सर्वाइव करना पड़ेगा विंटर सीजन में। आगे धीरे धीरे और भी मैं प्लांट शेयर करूँगी। बाकी ये तो सक्कुलेंट है जो मैंने लगाए हुए हैं। कुछ ऑर्नामेंटल भी प्लांट है जो कि अभी इनको लगाना है। कभी भी प्लांट लगाते हैं दोस्तों, कोई भी सक्कुलेंट हो या फिर परमानेंट प्लांट, तो उनको पानी एक बार ज़रूर देने सही से दे दें। उसके बाद जब भी दोबारा पानी दें चेक करें। वैसे जो सक्कुलेंट्स के प्लांट होते हैं उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये सारे तो दोस्तों आए हैं सफ़र करके, तो मैंने पानी में नहीं रखा है। लेकिन रूट थी तो रूट में थोड़ी सी नमी चाहिए, मिट्टी में भी मॉइस्चर बना रहे, इसलिए एक बार वाटरिंग ज़रूर कर देनी चाहिए कटिंग वगैरह लगाते टाइम। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। बाकी कटिंग देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से पौधे हमारे यहाँ पे लग गए हैं। तो इनको मैं रख देती हूँ साइड में। अभी जो मौसम है ना, तो इनको मैं नहीं बोलूँगी साइड में रखना है, इनको मैं डायरेक्ट सनलाइट में रखूँगी क्योंकि अभी धुंधला धुंधला सा ही धूप निकल रही है, तो इतना ब्राइट लाइट इनके लिए काफ़ी है। तो इन्हें मैं सीधे रखूँगी धूप में ही। और ये है दोस्तों फिश कैक्टस है, तो इसकी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और ये मैंने किसी के वीडियोस में देखा था ना कि उसमें फूल भी आ रहे थे। तो अभी ना हमारे यहाँ जो नर्सरी है इस तरीके के प्लांट्स नहीं अवेलेबल हैं, बट कुछ जो होते हैं स्टेट्स या फिर जगहें होती हैं वहाँ पे इस तरीके के प्लांट रहते हैं, तो ऐसे तरीके से मिल जाते हैं। अगर अच्छे फ्रेंड मिल जाते हैं तो दे ही देते हैं प्लांट। तो उन्होंने दिया मुझे, एक ये दिया, एक छोटी सी कटिंग और भी दी है। तो थोड़ा सा हिल डुल रहा है। और दोस्तों मैं बता दूँ इतने प्लांट मैंने कटिंग से तैयार किए कि पूछो मत। मेरे यहाँ पे डिस्पोजल की कमी हो गई है। मैंने आज भेजे भी ना लाने के लिए तो नहीं मिले, तो मैंने पेपर कप मंगाया है। तो पेपर कप में मैं लगाऊंगी उसी में। तो वैसे कोई नहीं, 2-3 इंच, जो 4 इंच के फ़िलहाल रहते हैं पेपर कप, 2 इंच के रहते हैं, और जो लंबाई रहती है 4 इंच रहती है। तो उतने में तो प्लांट के रूट अच्छे से बन जाएंगे। और ये फिश कैक्टस को मैंने दोनों कटिंग ना एक ही में लगा दी है। तो इन्हें मैं पानी डाल के रख दूँगी साइड में ही, तो आराम से फ़िलहाल लग जाते हैं। तो यही होता है ना, नए प्लांट गार्डन में ऐड करो तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो वही हाल मेरा भी है, वही चीज़ें थी। तो फ़िलहाल यहाँ पे अच्छे से वाटरिंग कर दूँ क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। अभी मौसम ही वैसा ना कि ड्राइनेस हो जाती, स्किन हो जाती, मिट्टी है पत्ते में भी इस तरीके से हो जाता है। तो ये जो कटिंग थी मैंने पानी में डाला था कल, और जो सूखी पत्तियाँ थी उनको पानी में डालते ना कलर चेंज हो गया है। तो क्या करना है, यहाँ से जो रूट यहाँ पे कुछ दब गई थी स्टेम हमारी सिंगोनियम की है ये दोस्तों, तो इन्हें मैं अलग कर लूँगी ताकि अलग अलग इनकी कटिंग लग जाएगी। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही लगा दूँगी ना तो ऊपर का पार्ट ख़राब हो जाएगा जो कुचला हुआ सा है। 2 पार्ट कर लूँगी तो दोनों भी लग जाएंगे। तो इसमें ना पत्तियाँ नहीं न्यू मतलब सूट्स बनी है, आ जाएंगी, कोई इशू नहीं है। ये भी मैं मिट्टी में इस तरीके से दबा दूँगी। तो पेपर कप दोस्तों देख सकते हैं छोटा सा है, 2 इंच मान सकते हैं इन्हें, बट कोई नहीं, लग जाएगी। इससे फिर वाटरिंग कर देनी। पहले मैं सारी कटिंग लगा लूँगी ना, उसके बाद मैं वाटरिंग करूँगी ताकि अच्छे से हमारा जो प्लांट है सेट हो जाए। और नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों और भी प्लांट्स है। स्पाइडर प्लांट है, वाइट वाली वैरायटी है, वेरिकेशन वाइट वाली वैरायटी है। तो ये लगने के बाद पता चलेगा क्योंकि दोस्तों पता नहीं क्या कैसे है। मेरे पास वैसे 2 वैरायटीज़ हैं स्पाइडर प्लांट की। ये वाली मुझे थोड़ी सी अलग दिख रही है, फिर देखेंगे क्या कैसे है, लग जाने दीजिए। तो क्योंकि भी बहुत ज़्यादा पत्तियाँ मुरझाई हुई हैं, बट मैं बचाने की कोशिश करूँगी प्लांट को सेव करने की ताकि ये भी ऐड हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे सिंगोनियम वाली वैरायटीज़ है। सिंगोनियम की पत्तियाँ सूखी हुई, पता नहीं चल रहा कौन सी क्या है, छोटी ही वाली वैरायटी है। उन्होंने मुझे सिंगोनियम की 3 वैरायटीज़ दी है, अब पता नहीं कौन कौन सी है, बस लग जाए, बस ये प्रे करिए। पत्तियाँ निकल रही हैं ना, इससे पता चल जाता है कि प्लांट अभी सही है। बाकी तो जो मेन लीफ होती है वो तो ख़राब ही हो गई है, बट स्टेम जड़ें अगर हेल्दी हैं तो प्लांट लगने के चांसेस है। ये ड्रेसिना है, आई थिंक ये रेड वाले ड्रेसिना है। तो मेरे पास थे, उन्होंने फिर से भेजे हैं, बट कोई नहीं, मैं लगा लूँगी। मैं दोस्तों प्लांट कोई भी नहीं फेंकती हूँ, चाहे मेरे पास कितने ही भरे क्यों ना हो।
एक टाइम होता है ना, कभी ये प्लांट नहीं होते तो उनकी हमें नीड होती है। तो इस तरीके से पौधों को कभी ना फेंकें, आपके पास कितने ही ना हो भरे हुए, क्योंकि देने वाले का दिल देखिए कितनी अच्छे से उन्होंने भेजा भी है। पत्ते आने जाने में सफ़र में मुरझा जाते हैं दोस्तों। अगर हम 1-2 दिन पानी नहीं देते पौधों को तो कितना बुरा हाल हो जाता है। तो ये तो सफ़र करके आते हैं, इनको निकाला जाता है, स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो ये तो होता ही है। वो तो हमारे ऊपर है किस तरीके से हमें इनकी केयर करना, किस तरीके से बचाना है, ये हमारे लिए एक टास्क होता है। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, इनकी ये पत्तियाँ देख सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर ही बची हैं, लेकिन इस टाइम है तो इनको मैं लगाने की कोशिश करूँगी। तो छोटे से डिस्पोजल गिलास में इस तरीके लगा दूँगी मैं, थोड़ा थोड़ा करके। मिट्टी मैंने ज़्यादा नहीं ली है, मिट्टी मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, एक बार मैं टेक्स्ट में भी डाल दूँगी मिट्टी मैंने क्या ली थी। वर्मी कंपोस्ट था 1 हिस्सा, 1 हिस्सा थी गार्डन सॉइल और 1 हिस्सा सैंड सॉइल, 1 चम्मच फंजीसाइड पाउडर। ये तीनों चारों चीज़ें मिला के मिट्टी रेडी करनी थी। ये हमारा दोस्तों है ट्राई कलर, क्या बोलती हैं, मैं तो नाम ही भूल गई। ट्राई कलर का दोस्तों ये प्लांट ये मेरे पास है, फिर भी अच्छा लगा उन्होंने दिया। तो ये फिर से एक सिंगोनियम की वैरायटी है, मुझे लगता है वाइट वाली वैरायटी है, क्योंकि पत्तियां भी इसकी थोड़ी सी ग्रीन है। तो 2 पत्तियां हैं इसमें, एक सूखी है एक वाइट सी, मतलब स्टेम है। तो सूखी वाली तो निकाल ही देनी, क्योंकि उनकी एनर्जी क्यों वेस्ट करना है। देख सकते हैं किस तरीके से है। तो ये मैं लगा दूँगी। हाँ दोस्तों, रियो प्लांट है, वो याद आया मुझे, ट्राई कलर रियो है। तो मेरे पास रियो की मुझे 3 वैराइटीज़ हैं, और एक ये मुझे नहीं पता किस चीज़ का दिए हैं वो, छोटे छोटे ट्यूबर्स टाइप से हैं। बिल्कुल सूखा हुआ था जब आया था, लेकिन पानी में डाला तो थोड़ी सी इसमें जान आ गई है। तो इसको भी मैं इसी में लगा दूँगी अच्छे से। और इस तरह के प्लांट की क्या होता है ना, ट्यूबर्स रहते हैं तो पत्तियाँ ख़राब हो जाएंगी, लेकिन नीचे से फिर से आ जाती हैं। तो देखते हैं लगती है या नहीं। मैं वेट ही करती हूँ किस तरीके से प्लांट हमारे गार्डन में सर्वाइव कर पाता है या नहीं, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर यहाँ के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। और कुछ इन्वायरमेंट का भी दोस्तों हाथ रहता है कि वहाँ ठंडक है, और यहाँ पे हमारा जो यूपी बहुत ही ज़्यादा गर्म एरिया है। तो वो चीज़ें हो जाती हैं प्लांट में आने जाने में, तो स्ट्रेस में मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है। ये तो हमारा कुछ मतलब होते नहीं है कि हम लोग प्लांट को किस तरीके से सेव करते हैं। कुछ को तो नहीं आता, वे देख कर ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे प्लांट मुरझाया हुआ आया, कैसे लगेंगे, सारे मर गए। तो ऐसा नहीं होता है, वो हमारे ऊपर होता है प्लांट को किस तरीके से हमें बचाना है, किस तरीके से सेव करना है। पत्तियाँ मुरझाई हुई होती हैं, इसका मतलब ये नहीं पौधे मर गए हैं। थोड़ा सा पानी में डालिए, पौधे अच्छे से जब स्टेबल हो जाए ना, तब उन्हें मिट्टी में गाड़िए। कटिंग लगाने के बाद छाया में रखिए, अगर गर्मी है या कुछ है। अभी का जो टाइम है, इस टाइम पे तो सारे जाएंगे ये पौधे डोरमेंसी में, फिर भी मैं कोशिश करूँगी इनको बचाने की। और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पानी दे रहा। मैं सोच रही थी कि मैं स्प्रे बॉटल से दूँ, बट नहीं बन रहा था। क्या था, पूरा पेपर जो कप पे भीग जाता तो वो दिक्कत होती। तो इस तरीके से मिट्टी में ही जाए तो सही है। इस तरीके से मैं सिर्फ मिट्टी में ही डाल रही थी। और इन सब पौधों को मैं अभी तो डायरेक्ट धूप में रखूँगी, क्योंकि धूप है नहीं, खुले आसमान के नीचे रख देते हैं। इनको भी ओस मिलेगी ना, तो और अच्छे से ये फ्रेश हो जाएंगे। तो इनको ना ठंडक भी पसंद है, गर्मी भी पसंद है। जो पौधे होते हैं ना, जिस माहौल में इनको रखेंगे ना, उसी माहौल में ढल जाते हैं। बस बार बार इनकी जगह ना चेंज करें। जगह चेंज करने से प्लांट चले जाते हैं दोस्तों स्ट्रेस में, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इस तरीके से मैं बास्केट ले रही हूँ। और कटिंग वाले प्लांट अगर एक साथ रखे जाते हैं ना, तो बहुत आराम से ये चल जाते हैं। तो छोटे छोटे कप से मैं इनको सोच रही थी इसी में मैं रख देती हूँ, ताकि ये एक साथ रहें तो अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। कोई भी इंसान अगर वो अकेला रहता है तो वो भी स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सेम वैसे हमारा पौधा भी है। अगर इनको आसपास के पौधे वातावरण में कुछ पौधे साथ में दिए जाते हैं तो ये अच्छे से ग्रो करते हैं। इनको भी साथ की ज़रूरत होती है, तो साथ में रखिए कटिंग, तो जल्दी लग जाती है। अगर किसी कारणवश कटिंग ख़राब हो जाती है तो उस आप डिस्पोजल गिलास को या उस पार्ट को वहाँ से हटा दें, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा संगत होता है वैसे लोग भी बन जाते हैं। तो ख़राब हुए प्लांट को वहाँ से ज़रूर हटा दें।
नहीं तो असर उनका आसपास के पौधों पे भी पड़ जाता है। उनमें फंगस के कीड़े कुछ लग जाते हैं तो पौधों अदर पौधे पे भी चढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिश कैक्टस भी रखा है और ये अदर मैंने यहाँ जो और भी कटिंग लगाई थी ना, ये कैक्टस वाली और हमारी जो सकुलेंट्स हैं, इन सारों को मैंने यहाँ पे एक साथ रख दिया है। तो खूब अच्छे से हमारे यहाँ पे प्लांट तैयार हो गए दोस्तों कटिंग से। और भी मैं कटिंग लगाऊंगी, उनकी भी वीडियो आगे शेयर करूंगी। तो वीडियो में आप सभी बने रहना, हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी गार्डनिंग।